पलवल स्थित शिक्षण संस्थान एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिनांक 14/2/2023 को वार्षिक खेल दिवस आशाएं 2023 का आयोजन किया गया। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर पुनीत गोयल व चेयरपर्सन डॉक्टर पूनम गोयल ने खेल दिवस आशाएं 2023 की घोषणा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर गोयल ने खेलों का जीवन में महत्व बताते हुए कहा कि खेलों को हम दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। खेल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि ध्वजा सिंह एचसीएस सिटी मजिस्ट्रेट पलवल ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेलों का होना बेहद जरूरी है। खेल दिवस समारोह के दौरान डॉक्टर सुनील दलाल प्रशासक एईआई ने अपने उद्बोधन में कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी कैरियर बनाया जा सकता है। वार्षिक खेल उत्सव आशाएं 2023 का आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर लक्ष्मी शर्मा व प्राचार्य डॉक्टर अर्पणा राणा के संयुक्त निर्देशन में किया गया। डॉक्टर शर्मा ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि एक अच्छा खिलाड़ी होना खेल की भावना से खेलना ही सफल है। इस अवसर पर डॉक्टर राणा ने अपनी पुस्तक ए प्रैक्टिकल बुक ऑफ फार्मेटिकल केमिस्ट्री का विमोचन कराया। वार्षिक खेल दिवस आशाएं 2023 के अंतर्गत संस्थान के विद्यार्थी ने मार्च पास्ट 100 मीटर, 200 मीटर व 800 मीटर दौड़, रस्साकशी, जबलिंग थ्रो, गोला फेंक, नींबू रेस, रिले दौड़ आदि खेलों का आयोजन किया गया। खेल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले विभिन्न विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। संस्थान के विभिन्न विद्यार्थियों ने खेलों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। सभी खेलों का संयोजन अरविंद डीपी व विजय डीपी द्वारा किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्रमुख गणमान्य प्राचार्य डॉक्टर आर पांडे, रजिस्ट्रार दिव्या वर्मा, एडमिशन हेड आशुतोष सिंह के साथ साथ संस्थान के सभी अध्यापक व विद्यार्थी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सर, आज किस तरह के कार्यक्रम आज रखे गए हैं? इवेंट कौन कौन से हैं? आज जो थी आशाएं नाम से हमने एनुअल स्पोर्ट्स मीट का पूरा इवेंट किया है। इसमें हम लोगों ने जैसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग तरह के गेम्स किए हैं। जैसे रिले रेस कर दी, 100 मीटर रेस हो गई है, जेवेलिन थ्रो हो गया, शॉट पुट हो गया, और काफ़ी सारे एथलेटिक्स के भी जो है ना इसमें इवेंट्स रहे हैं। सुबह कुछ इवेंट्स का डिक्लेरेशन भी हो गया है और बाकी ये सारा दिन चलने वाला प्रोग्राम है। तो इस तरह के इवेंट रखे जाते हैं, उनके पीछे मोटो क्या रहता है? किस तरह का इससे एम क्या है कि भाई जो भी इवेंट रखा गया है उससे बच्चों को किस तरह का बेनिफिट होने वाला है? मेनली जो स्टूडेंट्स में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, उसको एक तो हमें होता है कि भी हम अगर ये इवेंट हर साल करते हैं तो बच्चों में वो स्पिरिट पैदा होती है। दूसरा, आपस में बच्चों में एक इंटरेक्शन बढ़ता है। और तीसरा क्या है कि जो स्पोर्ट्स है एक्टिविटी से स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स में नॉलेज मिलती है, क्या चीज़ है जेवेलिन थ्रो, क्या चीज़ है रिले रेस, क्या है, उसकी नॉलेज मिलती है। उसके बाद उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उसी में से कुछ प्रतिभाएं निकल के सामने आती हैं जिनको कि हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल तक वो लोग उसमें जाएं। इसका मेन मोटो ये रहता है। आप एजुकेशन से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को और बढ़ावा देने के लिए, इसमें क्वालिटी लाने के लिए किस किस तरह के काम करने की और ज़रूरत है? मेनली जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्क है वो स्टूडेंट्स को आना चाहिए और जिसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सेकेंडली, इंडस्ट्री एजुकेशन एक इंटरफेस रहता है जो एक इंडस्ट्री को जिस तरह के इंजीनियर की ज़रूरत है, फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, आर्किटेक्ट की ज़रूरत है, इस तरह की जो चीज़ की ज़रूरत इंडस्ट्री को है, अगर हम उसकी नीड के ऊपर अगर मान लीजिए स्टूडेंट को स्किल करते हैं, तैयार करते हैं, सिर्फ एक थ्योरी से नहीं है कि भी थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल उसको नहीं आता। अगर हम एज पर दी डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रीज़ अगर हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं और उनकी प्लेसमेंट होती है, तो वो हमारा मेन एजुकेशन का पर्पज़ रहता है, न कि एक सिर्फ थ्योरी बांटना है। केवल किताबी ज्ञान देना छात्रों के लिए आवश्यक है, या फिर उनको स्किल के साथ, किताबी ज्ञान के साथ उनकी स्किल को भी इम्प्रूव किया जाए? देखो, किताबी ज्ञान तो मस्ट है ही है। सबसे पहले तो बच्चा थ्योरी ही पढ़ेगा कि एक चीज़ें होती किस तरह की हैं, एक मशीन है वो ऐसी होती है, या एक ट्रेन है, एक गाड़ी है, या एक बिल्डिंग है, आर्किटेक्ट पढ़ते हैं, या फार्मेसी के लोग हैं, उनको एक तरह से हमें बताया जाता है भी ये सिरप है, कैप्सूल है।
बट उसको जब बनाने का जो प्रोसेस है वो तो प्रैक्टिकली करना पड़ता है। थ्योरी उसको आना मस्ट है, थ्योरी के बाद उसको अगर हम प्रैक्टिकल भी अच्छी तरह से करवाते हैं तो वो मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं, वो स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट बड़ा अच्छा रहता है। जिस तरीके से शिक्षा के साथ संस्कृति के भी बीज बोना बेहद ज़रूरी है, तो इसमें किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखो, ये स्पोर्ट्स में जो डे होता है ना, ये भी अपने आप में बच्चों में जो आपने संस्कृति की बात कही वो पैदा करता है। आपस में बच्चे आपस में मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, उनके आपस में विचार आदान प्रदान होता है, और उसके साथ साथ उनमें पक्का ये होता है कि अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छे से डेडिकेशन से काम करते हैं तो उनकी जो कल्चरल और उनकी जो संस्कृति है वो उसमें ज़रूर चेंज आता है। रोजगार को लेकर किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जा रहा है, शिक्षा के साथ साथ उनको रोजगार भी मिले? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कंपनीज की जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसके लिए उसमें रोज़गार पाने के लिए बच्चों को स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज वो सारी होनी ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग जो है ना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्किंग इनसे करवाते हैं ताकि इनको कंपनीज में रोज़गार मिल सके। कोई सार्थक संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? सार्थक संदेश ये है कि बच्चों को पूरी हार्ड वर्क से काम करना चाहिए, पूरा डेडिकेशन से करना चाहिए। कोई भी काम वो हाफ हार्टेडली ना करें, चाहे वो गेम करें, चाहे कोई वो थ्योरी करें, चाहे कोई घर का काम करें। तो सार्थक संदेश ये है कि जो करो दिल से करो, हाफ हार्टेडली ना करो, सिंसियरली करो, पूरी डेडिकेशन के साथ करो, ताकि और एक क्रिएटिव रखो उस चीज़ काम को, वो काम वो करो जिससे कि किसी को फ़ायदा हो, समाज को हो, कैंपस को हो, माँ बाप को हो या खुद को हो, और एक पॉजिटिवली काम करना चाहिए लाइफ के अंदर। थैंक यू सर। किस तरह का आयोजन किया गया था आज कॉलेज में? आज एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज तीनों कॉलेजेस को मिलाकर एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तीनों कॉलेज के सभी विद्यार्थी जो ट्रैक इवेंट्स हैं, अलग अलग ट्रैक इवेंट्स हैं, उनके अंदर वो सुबह से लेकर और शाम तक भागीदारी कर रहे हैं और अपना जौहर और बिल्कुल अपना टैलेंट जो है यहाँ ग्राउंड के ऊपर दिखा रहे हैं। कौन कौन लोग यहाँ अतिथि, मुख्य अतिथि के तौर पर? मुख्य अतिथि ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जो है संस्थान के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर पुनीत गोयल जी और चेयरपर्सन डॉक्टर पूनम गोयल जी जो हैं आमंत्रित रहे। उन्होंने मार्च पास्ट से बच्चों का सैल्यूट लिया। उसके बाद जो है कुछ इवेंट्स जो उनके सामने फाइनल हुए उनको उन्होंने प्राइज़ देकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया, और जो शाम के समय जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसके लिए जो है हमारे बीच CTM पलवल जो है मैडम द्विजा जो है हरियाणा HCS वो पधारेंगी लगभग 3 बजे, और वो बच्चों को प्राइजेस देंगे और यहाँ हमारा उत्साह भी बढ़ाने के लिए वो आएंगे। इस तरह के इवेंट्स का मोटो क्या रहता है? इस तरह के इवेंट्स का मोटो ये रहता है कि जिस बच्चे को, कोई भी बच्चा है, उसका विकास जो है 2 प्रकार से होता है, पढ़ाई भी करे और खेल भी करे। तो पढ़ाई तो बच्चे पूरा दिन करते ही हैं, और हमारा ये मोटो है कि बच्चों का टीम वर्क पता लगे, खेल के अंदर हार और जीत का उन्हें पता लगे। जीवन में हार से कभी उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, और जीत से भी उनका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जीत गए हैं तो वही सब कुछ है, क्योंकि दूसरे इवेंट में हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति जीत जाए, दूसरा बच्चा जीत जाए। तो वो सभी समान रहें, जीवन का कोई भी समय हो उन्हें हमेशा समान ही रहना चाहिए। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही मैसेज डिलीवर करना चाहूँगा कि जीवन में एक खेल को ज़रूर अपनाएं। खेल आपके जीवन को अच्छा बनाता है, मजबूत बनाता है, और जो एक खिलाड़ी होता है वो अपने जीवन को भी उसी प्रकार से आगे बढ़ाए जिस प्रकार से जब एक मैच होता है तो कभी हार, कभी जीत, कभी गम, कभी खुशी। उसी प्रकार से मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि जीवन में कभी मायूस ना हो। हर पल समय बदलता है और उस समय के बदलाव के साथ हो सकता है आपकी जीत सुनिश्चित हो।